एक हिंदू एक सिख अगर आपको मारेगा तो सबसे पहले स्वीट केक खिलाएगा, आपकी आवभगत की जाएगी और उसके बाद आपको जहर भी इतने प्यार से दिया जाएगा कि आप जहर इतना मीठा लगेगा आपको कि आपको मरने के टाइम पता चलेगा कि आप मर चुके हैं। क्या आपको फ्यूचर में ऐसा होता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा है, वो एक एटमी ताकत है और इस्लामी फलाही रियासत है और पाकिस्तान इंशाल्लाह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। बड़ों ने जो फैसला किया था वो दो कौमी नज़रिए पे किया था। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि अल्लाह और कुरान पर और हदीस पर ईमान। आप ख़ुद देख लें कि हमारा दीन पर कितना ईमान है और दुनिया पर कितना ईमान है, जिसकी वजह जब तक हम दीन और हदीस को अल्लाह और क्या कहते हैं अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान को जब हम नहीं मान। मुझे ये बताएं कि हमने पाकिस्तान जिस नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया था, क्या हम आज उस नज़रिए को फॉलो कर रहे हैं या करते हुए आ रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, जो बेसिक आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स हैं वो आज तक हुक्मरान तो समझ नहीं सके, अवाम भी नहीं समझ सके। अब 76 ईयर्स में हमने क्या हासिल किया है, यहाँ पर आप देख लें अपने पढ़े लिखे तबके को एजुकेशन जो है वो सबसे मेन जो होता है ना, वो एक मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर एजुकेशन को हम लोगों ने किस तरह से यूटिलाइज़ करना था, हमने किस तरह से उसको बर्बाद किया। 76 ईयर्स में आप देख लें इकॉनमी, एजुकेशन है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, हर चीज़ में हम लोग फंसे हुए हैं और 76 ईयर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं कि जी हमारा मुल्क आज़ाद है। हमारा मुल्क आज़ाद कभी भी नहीं हुआ। अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया तो वैसे ही आज़ाद नहीं था। और अगर आप बात करते हैं जी तमाम इंस्टीट्यूशंस की, तो तमाम इंस्टीट्यूशंस की आप परफॉर्मेंस भी देख लें और उसको कंपेयर कर लें। आप 76 साल की बात करते हैं ना, आप इंडिया के साथ कंपेयर कर लें, इंडिया का हमारा मुआवजा कर लें तो हम किधर खड़े हैं, इंडिया किधर खड़ा है। हम अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, हम कहते हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि 76 ईयर्स में से अगर हम 36 ईयर्स माइनस कर दें तो पीछे कितने रहते हैं, रिमेनिंग 40 ईयर्स रहते हैं। तो 40 ईयर्स के अंदर क्या हम पाकिस्तान के लोगों को, पढ़े लिखे के लोगों को नौकरियां दे सके हैं? कभी भी नहीं दी। हमने उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं की। जॉब सेक्टर तबाह, एजुकेशन सेक्टर तबाह, पॉलिटिकल आप देख लें कि क्राइसिस है इस मुल्क में, इलेक्शंस का रोला पड़ा हुआ है। तो इन 76 ईयर्स में हम लोग आज़ाद नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल भी आज़ाद कंट्री नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया से अलग होकर एक अलग रियासत बनाने का फैसला हमारे बड़ों का, हमारे उस वक्त के सियासतदानों का, हमारे लीडर्स का, क्या ये सही फैसला था? क्योंकि मैं बेसिकली ये जानना चाहती हूँ कि जब हमने 76 ईयर्स में कुछ नहीं किया तो इससे बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रह लेते, शायद हम तरक्की कर जाते। देखें, जो पाकिस्तान का मतलब है ना, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो बानिया पाकिस्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि ये एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क होगा और इसके पास तमाम हकूक़ होंगे। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने हकूक़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद जितने हुक्मरान आए, हाकिम वक्त आए, परवेज़ मुशर्रफ आए, शौकत अजीज़ आए, उसके बाद इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, जरदारी, जो भी आए, क्या उन सब ने पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ को, पाकिस्तान की जो तरजीहात उनको पूरा किया? मैं समझता हूँ नहीं किया। जितने भी लीडर आए उनमें से कोई एक लीडर आप बता दें जो आज तक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स को समझ सका हो? कोई भी नहीं समझ सका। तो मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने का फ़ैसला अपनी जगह दुरुस्त था, लेकिन उसके बाद जिस तरह कायद-ए-आज़म के अफकार पर, उनकी तालीम पर, उनके दिए गए अमाल पर हमें अमल करना चाहिए था, वैसा हम नहीं कर सके। जी जी बताएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक हिंदू एक सिख अगर आपको मारेगा तो सबसे पहले स्वीट केक खिलाएगा, आपकी आवभगत की जाएगी और उसके बाद आपको जहर भी इतने प्यार से दिया जाएगा कि आप जहर इतना मीठा लगेगा आपको कि आपको मरने के टाइम पता चलेगा कि आप मर चुके हैं। रॉ जो है इंडिया की इंटेलिजेंस है, मारखोर उनको मार देते हैं। सीमा हैदर को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सीमा, सारी जवानी तुमने बर्बाद कर ली। अगर मेरा इंटरव्यू देखोगी तो याद करना वो कौन था। सीमा, यू रिमेंबर मी, आज़ाद बता रहा है तुमको, ये क्या है? अच्छा, मेरा खैर सवाल आपसे करते हैं। आज हम जिस प्रोग्राम पर, जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि 76 ईयर्स हो गए हैं हमें एक आज़ाद मुमलिकत बने,
आज इन 76 ईयर्स में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। पाकिस्तान की ख़वातीन पेश नहीं हो सकती। सोनिया विस्की का पैक भी बड़ा अच्छा बनाती है, डांस बड़ा अच्छा करती है, और वो अंग्रेज़ को जो है ना ऐसे पेश हो करती है, एक ड्रिंक देती है और खाना खिलाती है। वहाँ डॉलर्स आ रहे हैं, यूरो आ रहे हैं, हार्ड करेंसी आ रही है, और बड़े प्यार से। मैं डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ, आप कहीं और ही निकल गए हैं। डेवलपमेंट में ये कहना चाहता हूँ कि इन 75 ईयर्स में अफसरशाही इस मुल्क को खा गई है। सारे सरकारी अदारे करप्ट हैं, जज भी बिके हुए हैं, अदलिया, अदारिया, येलो जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। येलो जर्नलिस्ट का मतलब है जर्द सहाफ़त, जो लोगों से पैसे लेते हैं, पहले कैमरा मारते हैं, बाद में कहते हैं 5000 रुपया दे दो। इस येलो जर्नलिस्ट को भी ख़त्म करना पड़ेगा। एक मजदूर पर, झोंपड़ी वाले के पे कैमरा नहीं मारा जाता। एक अफसर के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है, लाख रुपया, 50,000 रुपया, जहाँ वहाँ से जाके जर्नलिस्ट ले लेते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। लेकिन एक रक्शे वाले पे और रेडी वाले पे कैमरा नहीं मारा जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी सहाफ़त है? ये पाकिस्तान के अफसरशाही जो सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं? FIA लाखों रुपया भरती है, डेली ये सरकारी चोर अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। इन 75 सालों में हमको क्या मिला, बता मुझे। यही सवाल तो मेरा है कि इन 75-76 सालों में हमने क्या हासिल किया? हमारे नौजवानों ने इतना खून बहाया, अपनी जानों के, अपने खून के नजराने दिए, तो आज देखें इंडिया दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। आप देखें हर सेक्टर में इंडिया ग्रो कर रहा है। उनकी एजुकेशन देख लें, उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी देख लें, और आज हम कहाँ खड़े हैं आपके सामने। इंडिया पाकिस्तान से कभी भी फाइट नहीं कर सकता। इंडिया एक बुज़दिल सी कौम है। जब बॉर्डर पे गोली चलाते हैं सिख, 8 PM रात को उन्होंने पी होती है। मुझे ये बताएं, आप टीचर हैं? जब मैं क्रॉस फायर करता था तो सिख भाग जाते थे, कहते वीर जी गोली ना चलाओ। मेरी बात सुने, आप टीचर हैं, हाँ, आपने किताबें लिखी हुई हैं, आपने बड़ा इंटरनेशनली विजिट किया हुआ है। मैंने कनाडा देखा है, मुझे 4 ज़ुबानें आती मैं हैं। डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ, आप सीमा गोलियाँ कहाँ निकली जा रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करना चाह रही मैं हूँ? आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये अफसरशाही इस मुल्क को खा गई है। मुझे इसी सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। आपने बोला कि इंडिया हमारे आगे कुछ नहीं है, इंडिया की टांगे कांपती हैं, ये है वो है, इंडिया हम पे हमला नहीं कर सकता। आज की जो जंग है वो मौशियत की जंग है, गन्नों, बंदूकों और ये हथियारों की जंग नहीं है, बॉम्ब्स की जंग नहीं है, ये एजुकेशन की जंग है, साइंस की जंग है, टेक्नोलॉजी की जंग है, मौशियत की जंग है। और आपको नहीं लगता कि इस जंग में भारत जो है वो जीत गया है? अब्दुल कलाम ने एटम बम बनाया, इंडिया ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया। पाकिस्तान में कोई एटम बम बनाता है, उसे कैद कर दिया जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, वो अमेरिका चला जाता है। पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत नहीं है, ये अफसरशाही सबको खा जाती है। अब आप देखें कि इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, उनके साइंटिस्ट चांद पर पहुंच गए हैं। हम आज कहाँ खड़े हैं, मुझे बताएं। हम इसी बात पर खुश हैं कि जी हमारे झंडे में चांद है, और जब हम IFM से बजट लेते हैं तो हम 40 करोड़ का झंडा तैयार करने निकल जाते हैं। आप माशाल्लाह से टीचर हैं, आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है? दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इंडिया हमसे अगर 50 साल भी आगे निकल जाए तो अल काफिरीन हमसे फिर भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, हम अपने मुल्क में खुश हैं। सर, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो बड़ी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है पार्टीशन के वक्त आधे ज़्यादा मुसलमान तो पाकिस्तान आए नहीं थे, और आज वो इस बात पर खुश हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ा अच्छा फैसला किया, वरना हम भी कटोरा लेकर फिर रहे होते। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के मुसलमान हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान आए, हम उनकी खिदमत करेंगे। हमारे पास सिख आ जाएँ इंडिया के, वो भी कोई मसला नहीं है, सिख भी हमारे भाई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी अदारिया है, ये अदलिया है, ये वकील जो हैं सरकारी, ये सारे बिके हुए हैं। आप किस बात मस्जिद की बात करती हैं? सरकारी अफसरशाही, ये सारे सरकारी महकमे चोर हैं। मुझे इन सवालों का जवाब कौन देगा? हुकूमत पाकिस्तान सारी बिकी हुई है, इमरान खान को कैद कर दिया गया। आप सच बोलेंगे आपको मार दिया जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी। पाकिस्तान भी अपना यौम आज़ादी मना रहा है, हिंदुस्तान भी अपना यौम आज़ादी मना रहा है। आपको पता है अफगानियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाए, निस्तो नाबूद हो जाए, और एक बार पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान, ये कहना है उनका। क्या आपको लगता है हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान दोबारा हिंदुस्तान में मर्ज हो जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बचाने वाले बहुत ज़्यादा हैं।
हमारा बच्चा बच्चा जो है वो मार देगा जाकर उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बंदे को लालच दिया जाता है, यहाँ से थाईलैंड बैंकॉक लिया जाता है। इंडिया का एक सेंटर है कोबरा सेंटर पंजाब रेजिमेंट का, जहाँ पे कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है और 2 करोड़ रुपया देकर उसे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाता है। और ये जो इंडिया सियासत लड़ा रहा है, पाकिस्तान पे हमले करवा रहा है, बम ब्लास्ट करवा रहा है, 6 माह की ट्रेनिंग दे रहा है इंडिया, कोबरा बटालियन दे रही है, NSG दी है। पंजाब में बहुत बड़ा सेंटर है, इंडियन कमांडो सेंटर है कोबरा का, जो कि पाकिस्तान टेररिस्ट तैयार करके भेजता है, जो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान से आते हैं। 17 एम्बेसियाँ अफ़गानिस्तान में हैं और जहाँ से बंदा ट्रेंड करके पाकिस्तान में भेजा जाता है। इंडिया से बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ भेजी जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर का नाम सोनिया होता है। आप सोनिया पे क्यों फंसे हुए हैं? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप कहती हैं सच बोलो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मीडिया दुनिया चांद पर पहुंच गई और हमारे पाकिस्तानी सोनिया हैदर से ही नहीं निकल पा रहे। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ कि एक गरीब बंदे को इंसाफ ना कल मिला ना आज मिलेगा। हम चले जाएंगे, हमारे बाद कोई और आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, आप इस चीज़ की फिक्र ना करें। सर आपका नाम? मोहम्मद नवीद। क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। सर 76 इयर्स हो गए हैं हमें आज़ादी लिए। अंग्रेज़ों से आज़ादी ली हिंदुस्तान ने और हम हिंदुस्तान से अलग होकर एक अलग आज़ाद मुमलिकत बन गए। इन 76 इयर्स में इंडिया आज कहाँ पर खड़ा है और हम कहाँ स्टैंड करें? सबसे बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे बड़ी बात यह है कि दीन से दूरी, ठीक है, कुरान पाक से दूरी, क्योंकि हर चीज़ का कामयाबी का राज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखा हुआ है, जिससे हम दूर हैं। लिहाजा जब तक कुरान पर हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करेंगे, तरक्की नामुमकिन है। सर मुझे ये बताएं कि हमने इंडिया से अलहदगी इख्तियार की 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कि हम अलग और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाएंगे, तो क्या मुझे आपको लगता है कि हमारे बड़ों ने जो फ़ैसला लिया था वो ठीक था? अगर हमने इस मुल्क का यही हाल करना था तो बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रहते, अलग रियासत बनाते ही ना? देखिए जी, बड़ों ने जो फ़ैसला किया था वो 2 कौमी नज़रिए पे किया था। 2 कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि अल्लाह और कुरान पर और हदीस पर ईमान। आप ख़ुद देख लें कि हमारा दीन पर कितना ईमान है और दुनिया पर कितना ईमान है, जिसकी वजह जब तक हम दीन और हदीस को अल्लाह और क्या कहते हैं अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान को जब हम नहीं मानेंगे, उनके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेंगे, तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? सोचना भी गलत है कि दीन को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। सर बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमने अपने मज़हब को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है, इसलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि हमने जो है अपने मुल्क के ऊपर अपने मज़हब को प्रायोरिटी दे दी है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे मज़हब को फॉलो ही नहीं किया जाता। मज़हब को फॉलो ना करने वाली बात तो मैंने नहीं की, ये कहा है कि उस पर अमल नहीं किया जाता। एक ही बात हुई ना। कुछ देखें, लिबरल्स लोग, कुछ लॉबीज़ हैं जो हमें रोकती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का हाल देख लें, स्कूल्स का, प्राइमरी स्कूल का हाल देख लें, यानी कि ईमानदारी वाली चीज़ ख़त्म है। 90% लोग जो है ना, मेरे ख़्याल में यकीनन हराम खाते हैं, और हराम और हलाल की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है जी। तलीमी मेयार देखें ना, बाकायदा कहा गया है कि ख़वातीन का कॉलेज, स्कूल, हर चीज़ तलीम का मकसद अलग होना चाहिए। लड़कों का यानी कि मर्द हजरात का अलग से होना चाहिए। आप देख सकते हैं पढ़े लिखे लोग हैं सारे, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल कॉलेजेस को हैं जो कि नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। उसके भी हल हैं माशाल्लाह। ख़वातीन भी हमारी पढ़ी हैं, मर्द हजरात भी